नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। हम एक वीडियो के माध्यम से हिंदू खतरे में कैसे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सांप्रदायिक के हिंदू होने के वजह से हमारा देश खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है, ना कोई हिंदू खतरे में अभी नहीं है। ये जो आज हमें ये जो नजारा नजर आ रहा है वह सब हिंदुओं को कमजोर करने के समान दिखाई दे रहा है। यह राजनीति का एक माहौल है। इस विषय पर हम बात आज करेंगे। हिंदुत्व का प्रसार और इसकी ताकत क्या है। आज जो बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है वाली थ्योरी के साथ समस्या यह है कि इसका सच से दूर तलक कोई नाता नहीं है। इसके अलावा ये थियरी हिंदू धर्म के प्रसार और इसकी ताकत को कमजोर करता है। सबसे पहले प्रसार पर नजर डालते हैं। सरकारी स्रोतों से उपलब्ध अभी आंकड़े यही बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदू की आबादी से ज्यादा होना नामुमकिन है। इसके बाद भी डर का इजहार जारी है और साथ में इस डर को और ज्यादा दिखाने की कोशिश भी लगी हुई है। इससे हिंदुओं के एक तबके में असुरक्षा तो मुस्लिमों में अलग थलग पड़ने की भावना पैदा हो रही है। इस वजह से हमें जब तक सामाजिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। भारत में हिंदू 100 सालों की ब्रिटिश राज्य में और 700 वर्ष से ज्यादा वक्त तक मुस्लिमों के शासन के बावजूद बचा रहा, फलता फूलता रहा। दुनिया के सबसे पुराने समुदाय में से एक यहूदी का भारत में वजूद है। 1950 वर्ष पहले भारत में ईसाइयों ने कदम रखा। हिंदुस्तान की सरजमी से जैन, बौद्ध और सिख जैसे नए धर्मों की भी स्थापना हुई, प्रसार हुआ। किसी ने भी हिंदू धर्म के लिए बाधा नहीं खड़ी की। और आज
जब हिंदू की संख्या 1 अरब को पार कर गई है और हर साल इसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो रहा है, तो ये धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में एक चरण में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में नारे जो चल रहे हैं, बटोंगे तो कटोंगे और एक है तो सेफ है, की वजह से माहौल गर्मा गया है। विपक्ष लगातार सरकार के इस नारे की आलोचना कर रहा है। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फायदा उठाने के लिए सरकार की तरफ से ये चाल चली गई है। चुनाव में ये मुद्दा अन्य मुद्दों से आगे निकल गया है। हिंदू खतरे में कैसे? हिंदू खतरे में कैसे? हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सांप्रदायिक के हिंदू होने के वजह से देश खतरे में नहीं है। हमारा देश खतरे में नहीं है। ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है, ना हिंदू कोई खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो देश खतरे में है। हमारे देश की महिला की कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी महिला खतरे में है। हमारे देश की नवयुवक खतरे में है। हमारे देश के किसान खतरे में है। हमारे देश के गरीब जनता खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो महंगाई के वजह से हमारे सारे लोगों के जेब खतरे में है और जेब को खतरा लग चुका है। छोटे छोटे व्यापारी खतरे में है। एक राजनीतिक माहौल को बनाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी और कुछ नहीं है। भारत में रहने वाले सभी सांप्रदायिक के हिंदू होने की वजह से देश खतरे में नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल ही दो ऐसे देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत की जनसंख्या का 19.8% हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है। वही भारत में इस्लाम 15.23% है। बौद्ध धर्म
0.70%, ईसाईपन 2.3% और सिख धर्म 1.72% को मानने वाले लोग भी हमारे देश भारत देश में रहते हैं। तो आप बताइए कि हिंदू खतरे में कैसे हुआ? इतने सारे धर्म के लोग, सारे इतने सांप्रदायिक के लोग जो हमारे भारत देश में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारा हिंदू खतरे में कैसे हुआ? जो खतरे में है उसकी बात कोई नहीं कर रहा, बस थोड़े शब्दों में कह दिया कि हमारा हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। अरे भाई, बेरोजगारी खतरे में है, किसान खतरे में है, नौकरियां लोगों की खतरे में है। इसकी बात की करो। इसकी बात करने से राजनीति का दर्जा पूरा होगा। राजनीति क्या है? राजनीति की सही परिभाषा क्या है? इसको आज हम खुले शब्दों में इसकी बात करेंगे। राजनीति प्राचीन यूनानी से राजनीति शहरों के मामले, गतिविधियों का वह समूह है जो समूह में निर्णय लेने या व्यक्तियों के बीच सत्ता संबंधों के अन्य रूपों जैसे स्थिति या संसाधनों के वितरण से जुड़ा होता है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जो राजनीति और सरकार का अध्ययन करती है, उसे राजनीति विज्ञान कहा जाता है। समाज सेवा का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इसमें लोगों के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा के लिए उपाय, सामाजिक सहायता, बाल कल्याण, मानसिक स्वच्छता, मनोरंजन, श्रम संरक्षण। समाज सेवा से जुड़े कुछ और काम, जरूरतमंदों लोगों की मदद करना, आसपास सफाई रखना, बीमारों और बुजुर्गों का ख्याल रखना, बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, पेड़ पौधे लगाना। समाज सेवा एक शैक्षणिक और व्यवसायिक विद्या है। इसे समाज कार्य, सोशल वर्क भी कहा जाता है। समाज कार्य का मकसद लोगों और समूहों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। समाज कार्य में मानवीय और व्यवसायिक मूल्यों पर आधारित कदम उठाए जाते हैं। समाज कार्य को एक व्यवसाय माना जाता है क्योंकि इसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का इस्तेमाल होता है।
राजनीतिक और समाज सेवा दोनों एक ही पहलू के एक ही सिक्के हैं। कोई शंका संकोच की इसमें कोई बात ही नहीं है। राजनीतिक और समाज कार्य दोनों एक ही पहलू के एक ही सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये थी एक हमारी छोटी सी वीडियो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी सांप्रदायिक के लोग रहते हैं, वो भी हिंदू सामुदायिक से लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी अनेक धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, तो वो हिंदू ही कहलाएंगे। सभी धर्म के सभी सांप्रदायिक के लोग जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो हिंदू ही कहलाएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक तौर तरीके से अगर कहे तो वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू ही कहलाएंगे। ना चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, ये सभी लोग हिंदुस्तान ही कहलाएंगे। जब हिंदुस्तान ही कहलाएंगे तो वो हिंदू ही के समान हो गए। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़ी संख्या में रहने वाले हिंदू ही है। तो उसकी वजह से हमारा भारत देश खतरे में नहीं है। ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है, ना हिंदू कोई खतरे में नहीं है। हिंदुओं को कमजोर करने के समान दिखाई दे रहा है। ये राजनीति का एक माहौल है। तो इस विषय पर हमने आज चर्चा की और आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।